रानी को कही, जिसकी मुस्कान से दशरथ भवन में फूल खिल जाते थे, वो भवन में जिसकी नथनी की चमक दशरथ के जीवन में प्रकाश फैलाती थी, वो इस अंधेरे में क्या हुआ प्रिय रानी को कही? मत छूइए मुझे। छुओ नहीं, और आप जानती है कि हम आपसे कितना और छलने की चेष्टा मत कीजिए। ये आपको क्या हो गया है? आप हमसे इतनी नाराज क्यों हैं? आप नहीं जानते? जानता होता तो मैं आपसे पूछता ही क्यों? क्या भूल होगी है आपसे? भूल तो छोटी होती है महाराज, इसे अपराध कहिए। अपराध अपराध? चलिए यूं ही सही, क्या अपराध हो गया है आपसे? अपनी पत्नी से जीवन के भेद छुपाना, ये अपराध नहीं तो क्या है महाराज? क्या है? क्या छुपाया है मैंने? अयोध्या के शूद्र नागरिक को भी पता है कि राम युवराज बनने वाला है, परंतु आपकी इस रानी को किसी ने बताने का कष्ट भी नहीं किया और आपने भी नहीं। हो प्रिय, तो ये कारण है आपके रूठने का? मुझसे हर बात छुपाई चुराई गई। जब मैं पूछने गई, आपने और महारानी कौशल्या ने चुप्पी साध ली। प्रिय, आपका क्रोध और रूठना स्वाभाविक है, किंतु आप ये नहीं पूछोगी कि हमने आपसे ये बात क्यों छुपाई? जब आपने मुझे यह बात नहीं बताई तो मैं आपसे क्यों पूछूं? सुनिए देवी, आप मुझ पर तनिक भी संदेह ना करें। मैं जानता हूं कि आप पुत्र राम से कितना प्रेम करती हैं। मैंने सोचा ये शुभ समाचार आपको अचानक सुनाकर झुका दूंगा, आप फील उठेगी। इसलिए मैंने कौशल्या को भी ये बात सुनाने के लिए मना कर दिया था। प्रिय, मैं तुम्हारे उस प्रेम की सुगंध खाकर कहता हूँ जिसके बिना मैं सांस लेने की कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रिय, और मेरा कोई अभिप्राय नहीं था। अभी तो आपका स्नेह दूर हुआ ना रानी? नहीं, क्योंकि मुझे इस सारी घटना से षड्यंत्र की बू आ रही है। षड्यंत्र? मैं अपनी सबसे प्रिय रानी के खिलाफ षड्यंत्र रचूंगा? ये आप क्या कह रही हैं? मुझे यही लगता है महाराज। यदि अभी भी आपका क्रोध शांत नहीं हुआ तो प्रिय, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। यदि आप मुझे कोई दंड देना चाहती हैं तो मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ। मैं आपको कोई दंड देना नहीं चाहती, बल्कि मैं तो आपसे कुछ लेना चाहती हूँ। तो फिर देर काहे की रानी, आज्ञा कीजिए, क्या चाहती हैं आप? आपको याद है युद्ध भूमि में मैंने आपके प्राणों की रक्षा की थी और आपने मुझे वचन दिया था मैं जब चाहूं, जिस दिन चाहूं आपसे अपने 2 वर मांग सकती हूँ। भूल तो नहीं गए? प्रिय, मैं रघुवंशी हूँ, रघुवंशी। खुद को भूल सकता हूँ पर दिया हुआ वचन को नहीं। मैं जो मांगूंगी क्या आप मुझे वो देंगे? संदेह क्यों करती है रानी? मांग कर तो देखिए। तो फिर लीजिए राम की सौगंध, मैं जो मांगूंगी आप मुझे दे देंगे। इतनी छोटी सी बात के लिए आप मुझे राम की सुगंध लेने के लिए क्यों कह रहे हैं प्रिय? इसे मेरा हक समझिए। तो चलिए, राम की सुगंध जो आप मांगोगी इसी क्षण आपको दिया जाएगा।
तो मैं आपसे अपना पहला वर मांगती हूँ। युवराज का पद राम को नहीं बल्कि मेरे पुत्र राजकुमार भरत को दे दिया जाए। क्या युवराज तो भरत ही होगा? किंतु महारानी, अभिषेक की सब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारे पुत्र राम युवराज के रूप में जनता को सबसे अधिक प्रिय है। और आप जानती हैं कि अपने माता से अधिक प्रेम वो आपको करता है। यदि उसे अपनी छोटी माता के ऐसे विचार ज्ञात होंगे तो उसके मन पर क्या बीतेगी रानी? आप मेरे लिए नहीं, राम के लिए नहीं, तो कम से कम अपने प्रेम के लिए तो सोचिए। क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं? सब सोच लिया है मैंने और सब सोच चुकी हूं मैं। युवराज तो केवल मेरा पुत्र भरत ही होगा। प्रिय, मुझसे जीवन की सबसे बड़ी भूल ये हुई कि मैंने कभी ये अनुमान लगाने की चेष्टा नहीं की कि राम के प्रति आपका स्नेह कहां जाकर समाप्त होगा। मुझे तो आज ज्ञात हुआ आप तो राम से प्रेम करती ही नहीं, आप तो सिर्फ अपने स्वार्थ के साथ प्रेम करती हैं रानी। आप अपने सिवाय और किसी से प्रेम करने की क्षमता ही नहीं रखती। मुझे भावुकता के बेग में बहाने की चेष्टा मत कीजिए महाराज। मैं तो केवल इतना चाहती हूँ, अभी मैंने आपसे अपना पहला वर मांगा है जो मुझे अभी तक ना मिला। तो सुनिए मेरा दूसरा वर। मैं अपने दूसरे वर में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हूँ। क्या वर्जित होगा। आप तो मेरी बात सुनकर सुन ही होगे। ऐसे क्या तीर छूट गया? मेरे 2 वर आपके पास थे, द्रोह सबूत थे, सो मेरे मन में जो आया मैंने मांग लिया। यदि आप नहीं देना चाहते तो ना दे, तोड़ दीजिए अपने वचन। पूरे संसार में आपका ही अवशेष फैलेगा और सत्य और धर्म का नाम अपनी जीवा पे कदम ना लाइएगा। तुम जानती हो कि तुम ये क्या मांग रही हो? मैं भली बात जानती हूँ मैं क्या मांग रही हूँ। नहीं नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? ये वर मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? बड़ी उदारता से सत्यवादी होकर क्या सोचकर आपने कहा मांगते ही जो मांगती है मां वो मुझे मिलेगा? क्या सोचा था आपने? यही भोली भाली ककई थोड़ा सा चना चुहाड़ा मांगेगी? मैं एक राजा की पुत्री हूँ और एक राजा की पत्नी, भला एक राज्य से कम क्या मांग सकती हूँ? ये नहीं सोचा था आपने? रानी, सोचना चाहिए था पर सोचा नहीं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैंने ही तुम्हारे असली रूप को नहीं पहचाना। मैं जिसे एक हीरे का हार समझकर अपने गले से लिपटा कर फिर रहा था, वह एक नागिन निकली। नागिन। महाराज आप तो औरतों की तरह गाली देने लगे। कैसे वीर पुरुष हैं आप? मुझे तो अब आप पे हंसी आ रही है। रानी, तुम क्या हंसोगी? हंसेगा तो
वीर पुरुषों की सभा में आपसे कोई पूछेगा, जिस औरत ने आपके प्राणों की रक्षा की, जिसके आप ऋणी थे, जिसने आपको धर्म की सौगंध लेकर वचन दिए थे, जब उस बेचारी ने अपने वचन पूरा करने को कहा, आपने तो उन वचनों से मुख मेर लिया और हारे हुए जवारी की तरह दिल मिला उठे। तो क्या उत्तर देंगे महाराज, क्या उत्तर देंगे? कहीं तूने मुझे कहीं का न रखा, कहीं का न रखा। नारी तो देवी का रूप होती है, तू तो हमारे कुल का नाश करने आई है। हे भगवान, मैंने ऐसी नारी का क्यों विश्वास किया? अब संताप क्यों कर रहे हैं महाराज? मैं कोई मोल लिए हुए तो नहीं आई। क्या भरत आपका पुत्र नहीं? अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप अपने वचन पूरा नहीं करेंगे। तो कान खोलकर सुन लीजिए, राम के अभिषेक से पहले आपको मेरी यानी ककेई की चिता को अग्नि देने पड़ेगी। आज अयोध्या के राजकुमार से जहां राम बन को जाएगा, जहां इस ककेई की अर्थी उठेगी। ऐसे अधर्मी पुरुष के भंग करने वाले वचन की पत्नी होने के मैं मौत को बेहतर समझूं। प्रिय, ऐसे कठोर वचन अपने मुख से ना निकालो। किसने तुम्हारे मन में ऐसी दुर्भावना पैदा कर दी? किसने हमारे प्रेम और विश्वास में विष बोला है? भरत तो राम हमारी दो आंखें हैं। यदि भरत को राज्य देना चाहती हो तो वो मुझे स्वीकार है। मेरे राम को राज्य का लोभ नहीं, उसने तो राज्यसभा में भी इनकार कर दिया था। भरत यदि राजा बनना चाहता है तो मैं सुबह ही भरत शत्रुघ्न को बुला दूंगा। दूसरी लगन सोचकर भरत को राज्य दे दिया जाएगा रानी, परंतु राम को वनवास देने की बात मुंह से निकाल ले रानी। अपना दूसरा वरदान वापिस ले लो रानी, वापिस ले लो। नहीं महाराज, यदि देने हैं तो दोनों वर दीजिए। मैं आज ही राम को बन जाते हुए देखना चाहती हूँ। रानी, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा, किंतु राम की जुदाई में मुझे मत मार रानी, मत मार। राम यदि इतना ही प्यारा था तो उसकी कसम लेकर मुझे वचन देने की क्या जरूरत थी? बड़े भार बनकर, दानी बनकर इस बल पे कहा था, मांग गई जो चाहती है मांग। महाराज दशरथ, रघुवंशी शिरोमणि, आपकी वो रघुकुल रीत कहाँ गई? रघुकुल रीत सदा चल जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या वो झूठे सरपंच थे? उत्तर दीजिए महाराज, उत्तर। हे भगवान, तूने मुझे कहाँ लाकर मारा है? अब मैं अपने राम को क्या मुंह दिखाऊंगा? किसे मुंह से कहूंगा कि तू अब राज्य का अधिकारी नहीं रहा? मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ रानी, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। रानी, थोड़ा सोच, थोड़ा विचार कर। तुम्हारे मन की ममता, नारी मन की कोमलता कहाँ गई रानी? राम को सभी माँ से ज्यादा तुमने प्रेम किया है और राम ने भी अपनी माँ से तुम्हें कोई अंतर न रखा। मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ रानी, मान जा रानी, मान जा। अब अधिक प्रपंच मत कीजिए महाराज, धर्म हो जा धर्म, जश मिलेगा जश। मैं मेरे भरत की सौगंध पाकर कहती हूँ, राम को वन बेचने के सिवाय मैं संतुष्ट नहीं हो सकती। ये प्राण नहीं रहेंगे,
तो तोड़ दीजिए अपने वचन। आप उन रघुवंशियों में से नहीं है जिन्होंने अपने वचन निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी, जिसने एक चिड़िया के प्राण बचाने के लिए अपनी मोटी मोटी निशावर कर दी। आप उन रघुवंशियों में नहीं है। आप तो रघुवंशियों के नाम पे कलंक है महाराज। रानी, रानी, जीवन भर के प्रेम का अंत इस प्रकार करोगी। देख देख तुम्हारा ये तीसरा हट राम अवश्य ही बन जाएगा। अरे हथियारी, कोई बात नहीं, ये तुम नहीं बोल रही, देव दर्शन का काल बोल रहा है। काल बोल रहा है, काल। सेवक 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 जाइए और राम को बुला के लाओ। ਉਹ ਪੀਲੀ ਫੂਡ आज्ञा से मैं राम, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। ये क्या आदेश है? आप कुछ कष्ट नहीं दिखते। पिताजी को क्या कष्ट है? इनकी बीमारी के क्या कारण है? मैं राज्य वेद को बुलाऊं? इनकी रोग की दवा राज्य वैद्य के पास नहीं है, तुम्हारे पास है राम, तुम्हारे पास। मेरे पास? परंतु रोग क्या है? तुम्हारा मोह, तुम्हारा स्नेह, जिसके लिए आज ये सूर्यवंशी के नाम पे कलंक का टीका लगाने जा रहे हैं। माता, मुझे माफ करें। पिताजी के लिए आपके श्री मुख से ये नहीं लगते। मेरे पिता जैसा धीर और वीर पुरुष आज इस धरती पर दूसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ। वेद गुणों के भंडार सत्यवादी है, जिनकी कीर्ति आज तीनों लोकों में फैली हुई है। और आपने इस मोह में फंसकर कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे रघुवंशी की वीरता को कोई धक्का लगे। वही कह रहे हैं तुम्हारे धीर और वीर पिताश्री। मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे विश्वास नहीं होता। आप जैसे नरसिंह को इस प्रकार की व्याकुलता बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। आप निसंकोच अपने दिल की बात मुझसे कहिए। यदि पुत्रवत नहीं तो मित्रवती। आप ही ने तो कहा था राम कि तुम मेरे मित्र हो। मैं प्राण देकर भी आपका दुख दूर करूंगा। माता, आप ही मुझे कोई असली कारण बताइए। महाराज के दुख का कोई असली कारण बताइए। ये भी बताइए कि इसका निवारण कैसे हो सकता है। मैंने कहा ना, यदि तुम चाहो इनके रोग का निवारण हो सकता है। तो फिर ये शंका क्यों है कि मैं पिताजी की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा? बात ही कुछ ऐसी है। मां, जिस राम को आपने अपनी गोद में खिलाया है, आप उसी राम पर संदेह कर रही हैं। मैंने अवश्य ही कोई घोर अपराध किया है, जिसके कारण मुझसे मेरे पिता बात तक नहीं कर रहे। मेरी माता मुझ पर संदेह कर रही है। नहीं, किंतु मैं जानती हूँ तो सत्य वचन से हटने वाला नहीं, परंतु
केवल संकेत कर दें, मैं आपके चरणों के लिए अपने चमड़ी के जूते बनवा दूं क्या माता? पिता की भांति आपका भी यही अधिकार है, इसलिए यदि वो नहीं कहते तो उनकी ओर से आप ही कहिए। मैं क्या करूं जिससे आपको माता संतोष हो? तुम पूछते हो तो मैं बता देती हूँ। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था जब जी चाहे मांग लेना। आज मैंने अपने दोनों वर मांग लिए। आज यदि वह मेरे वर मांगते हैं और पुत्र का मोह रास्ते में आता है, यदि नहीं मानते तो धर्म और सत्य पे कलंक लगता है। ये बेचारे इसी धर्म संकट में फंस चुके हैं। तुम्हारे संकोच मंच तुमसे कह नहीं पा रहे। वो दोनों वर क्या है माता? पहला ये, तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक हो। और दूसरा माता? तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में जाओगे। बस इतनी सी बात और इतना बहुत बड़ा विवाद? ये तो माता बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे माता और पिता का उनके वचनों को पूरा करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जो कि किसी पुत्र को बड़े ही भाग्य से मिलता है। भरत को राज्य देने के लिए कि मुझे किसी की भी आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है माता। उस जैसे भाई को तो मैं राज्य खुद ही अपने हाथों से स्वीकार कर दूंगा। कहां वनगमन, और लगता है कि मेरे कोई पुण्य जान पे है माता। और बाप की कैसे मुझे वहां जाने का अवसर मिल रहा है। यहाँ ऐसे ऐसे महान ऋषि मुनि दर्शन कर सकूंगा जिनका देश तीनों लोगों को प्रकाशित कर सकूंगा। हाँ माँ, मेरा तो चारों ओर से ही कल्याण हो गया। माँ की इच्छा का अनुसरण और छोटे भाई का राज्याभिषेक और मुनि दर्शनों से तो मेरा कल्याण हो गया। माँ, केवल इतनी सी ही बात थी। भरत की सौगंध, महाराज को कोई और दुख नहीं है। अब तुम ही इन्हें समझाओ ना, ये अपने वचन का पालन करे और तुम्हें वन में जाने की आज्ञा दे। संसार से निंदा और अपयश से बचे। पिताश्री, मैंने आपका मनोरथ जान लिया है। अब आपको अपने श्रीमुख से आज्ञा देने की परिस्थिति नहीं है। पुत्र वही जो दुर्भागी होता है, जो पिता का मनोरथ जान देने के उपरांत उस पर आचरण कर सके। परंतु मुझे दुख इस बात का है, केवल इस किसी बात के लिए आपने अपने मन को इतना ढेर पहुंचा दिया। इसका अर्थ है आपको मुझ पर किंतु बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आपको मेरी सेवा पर शंका है पिताजी। पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने आचरण से आपका मैं पूर्ण विश्वास पा सकूं। अब आप मुझे खुशी से बन जाने की आज्ञा दीजिए ताकि मैं आपके वचनों की पूर्ति कर सकूं और माता कौशल्या और माता सुमित्रा के सहित मैं उनका आशीर्वाद ले सकूं और मैं उनसे आज्ञा लेकर वन जाने से
आपके चरण बंधन के लिए आता हूँ। अच्छा माँ, मुझे आगे बेटा राम, ठीक से मत करो। मैंने पूरी रात पर इसको जग दिया है। मैं अपने हाथों से कि विष्णु का मंगल तिलक का आपके माथे पर लगाती हूँ। ले बेटा, आसन ग्रहण कर। देख क्या है बेटा, देख क्या? नहीं माँ। क्या बहुत जल्दी है क्या? बस इस आसन पर बैठना मेरे लिए वर्जित हो गया है। बेटा, कहाँ सिंहासन पर बैठे जा रहा है? श्री ने माँ का दिया हुआ उचित हो गया। माँ, शायद आपको ये बात पता नहीं। आप मेरे लिए पूछा कि आसन पर बैठने का समय आ गया है। बेटा, तू राज करने जा रहा है कि तपस्या करने जा रहा है? तपस्या माँ, तपस्या। महाराज मुझे तपस्वी वेश में वन में भेज रहे हैं। मैं 14 वर्ष माँ वन में, और महाराज अयोध्या का राज्य सिंहासन भरत को ही देंगे। कैसे मुस्कुराकर माँ से हंसी कर रहा है? ये हंसी नहीं, अटल सत्य है माता। मुझे पिताश्री के वचनों का पालन करने के लिए इसी समय यहाँ से वन जाना होगा। नहीं नहीं, ठीक है। धीरे रखो माता। अयोध्या की महारानी को इस प्रकार डायरेक्ट होना शोभा नहीं देता। परंतु ये सब क्यों? किसने कहा? सिर्फ एक ही रात में ये सब कैसे हो गया? तो कहीं की ममता तो सुनने से अधिक हो गई। उसने महाराज को क्यों नहीं रोका? ये खुद महारानी कहीं का ही ये उपदेश है माता। कहीं का? हाँ माता, पिताश्री ने देवासुर संग्राम में माता ककेई को 2 वरदान दिए थे। अब उन्होंने उनसे दोनों वरदान मांग लिए, भरत के लिए राज्याभिषेक और मुझे 14 वर्षों के लिए जंगलों का वनवास। माता, मुझे आज ही इसी समय जाना होगा, इसलिए माता आपसे ये विदा मांगने आया हूँ। बेटा, 13 वर्ष के लिए बनने जाएगा और उसके लिए अचानक से विदा मांगने आ गया? बेटा, इतने अचानक से बिजली भी नहीं गिरती। और मुझे तेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसे सहज बातें कह गया। बनवास का असली तू जानता है क्या? तेरे जाने के बाद मैं घर पे आई पाऊंगी? नहीं नहीं बेटा, तू कहीं नहीं जाएगा। परंतु पिताजी की आज्ञा है मेरी माँ। बेटा, माता का भी उतना ही अधिकार होता है। माता की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकता। परंतु माँ की भी तो आज्ञा मिल चुकी है, माता ककेई की। बेटा,
मैं कहीं का उसमें कोई सवाल है, उसकी आगे का क्या मोल है? मेरे लिए कहीं भी वैसी माता है जैसी ही आप माता, उतना ही मोल है उनकी बात का माता मेरे लिए। बेटा मैं कुछ नहीं जानती, तू मेरी आदत बिना कहीं नहीं जाएगा। माँ मेरी जननी, मेरी मैया, माता होकर माता की आज्ञा की अवहेलना के लिए कहती हो, अधर्म के पथ पर चलने का पाठ पढ़ा रही हो। रघुकुल की कुलवधू माता को चलिया पूरे वंश की परंपरा भूल गई, जिसे अयोध्या के राजा संग्रह के सम्मान में पिता की आज्ञा से पृथ्वी पताल एक करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। सत्य धर्म और दिए हुए वचन का पालन करने के लिए इसी अयोध्या के अधीश्वर राजा के हरिश्चंद्र ने पत्नी तथा पुत्र को दोनों बीच बाजार में खड़ा करके बेच दिया था। माता पिता का वचन तथा माता की आज्ञा का पालन करने का व्रत में ले चुका हूं। माता उसे माता विमुख करने की बात आप अपने मुख से कैसे निकाल रही है? अपने पुत्र को पथभ्रष्ट करने का आदेश देकर आप अपयश की बात की जा बनो। माता हाँ हाँ निभाले रघुवंश की रीत, धर्म कर्म तो सत्य का पालन कर देगा। तू बेटा अपने धर्म का पालन करेगा, मैं वहां की धर्म का पालन करूंगी। मैं भी अपने पिछले हुए बचने की पीछे कहीं की तरह कहलाऊंगी। बेटा मैं भी तेरे साथ ही जाऊंगी। नहीं मां, आप मेरे साथ नहीं आएंगी। पहले स्वास्थ्य फिर संतान, यही आर्य नारी का महान आदर्श रहा है। स्वामी का परित्याग औरत के लिए बड़ी निंदा का कारण है। आपको कदाचित ऐसी बातें भी मन में नहीं लानी चाहिए। आपके पति ही माता आपकी गति है, आपका धर्म है। राजा हम लोगों के स्वामी है, गुरु और हमारे ईश्वर है। उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। मां मेरे धर्मात्मन पिता को छोड़कर आप मेरे साथ वन में नहीं जा सकती। माता मैं वनवास पूरा कर जल्द ही यहाँ पर लौट आऊंगा। माता मां 14 वर्ष तो पलक झपकते ही गुजर जाएंगे। 14 बरस बेटा, तेरे बिना 14 बरस? ठीक है जाओ, आप पिता का वचन पूरा करो, माता की आज्ञा का पालन कर, सत्य धर्म सत्य कर्म का पालन कर, सत्य वचन का सत्य के शब्द पूरे हो जाएंगे। परंतु इसी बीच पीछे रहेगी बेचारी कौशल्या। तेरा बस तेरी राह देखते देखते ये आंखें पथरा गई। बेटा तेरी प्रतीक्षा में ये प्राण क्या रह जाएंगे? ये तेरे 14 साल तक देख लूंगी। माँ
ये क्या सुन रही हूँ माँ? सीता मेरी बेटी, ये क्या हो रहा है? सब सुख संपत्ति माता पिता को त्याग कर मेरा राम बर्बाद हो जा रहा है। ये कैसे समझाओ मेरी बच्ची? ये कैसी पहले की घड़ी आ गई है? राम को ब्याह करने का समय आ गया मेरी बच्ची। माँ, मैं सब सुन चुकी हूँ, मैं सब जान चुकी हूँ। मैं भी बस आपसे विदा मांगने आई हूँ। विदा? कहाँ जा रही बेटी? जनकपुरी अपने पिता के पास? नहीं नहीं सीता, मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। मुझे छोड़ के मत जाओ मेरी बेटी, मत जा मेरी बेटी। मैंने जनकपुरी जाने के लिए नहीं कहा माता जी। जब मैं डोली में बैठकर विदा हो रही थी तो माँ ने मुझे कहा था, जनकपुरी से अब तेरा कोई नाता न रहा। मैं उनके साथ बनने जाने के लिए आपसे विदा मांगने आई हूँ माता। सीता तू बन जाएगी? हाँ माता जी, जहाँ ले जाएंगे मैं भी उनके साथ जाऊंगी। सीते, ये तुम क्या कह रही हो? हमारे दिखना वन में जाने का अर्थ जानती हो? मेरे लिए तो आपका साथ ही सब कुछ है प्रभु। तुझे पता नहीं, मुलायम मखमल के नीचे जो पैर कभी नहीं पड़े, वो दुर्गम बन के कांटे कट्टर बड़े हुए रास्तों पर कैसे चलेगी? विशोले नाग, हिंसक बाघ, भयानक राक्षसों से बड़े वन में कैसे रह सकोगी? जैसे सीता के राम रहेंगे, मेरे प्रभु मेरे साथ रहेंगे, तो मेरी तरफ आंख उठाने का साहस भला कौन कर सकता है? सीते, ये हट छोड़ दो। किधर है बसूल सिया? नहीं भगवान, जहाँ आप वही सीता। जिद्दी है फजूल सिए बात नुकसान की, सिए जिद छोड़ो तुझे कसम भगवान की। जिद्दी है फजूल सिए बात नुकसान की, सिए जिद छोड़ो तुझे कसम भगवान की। जिद्दी है फजूल पिया वास्ते बड़ी की तोड़ना दिल मेरा कसम आज की। पिया सिया वास्ते बड़ी इम्तिहान की तोड़ना दिल मेरा कसम जुबान की। पिया सिया वास्ते रूप सिए जरा समझो कहानी को, कली रूप सिए जरा समझो कहानी को। जंगलों में तरसोगी एक बूंद पानी को, मोरी जाना जाए, मोरी जाना जाए कोमल काया अरमान की। ये जिद छोड़ो तुझे कसम भगवान की। जिद है फजूल। अकेले जो भी दुख पड़े ऐसे मेरे सामने पर, अकेले जो भी दुख पड़े
के जुबा तेना, पति के जुबा तेना, रहे तुझी जान की थोड़ी न दिल मेरा, कसम जुबान की पिया सिया बात थी। पाँव में जो कांटा चुभे खून बड़ा बहेगा, पाँव में जो कांटा चुभे खून बड़ा बहेगा, के जमाना तेरी दशा मुझे कहेगा, पति नहीं पत्नी की, पति नहीं पत्नी की जिंदगी वीरान की, ये जिद छोड़ो तुझे भगवान की, दीदी है फजूल सी। इन सब दुखों को तुमने कभी नहीं देखा है। भगवान, दुख आपके चरणों से दूर रहने से बड़ा दुख और बड़ा क्या हो सकता है। इलाज जैसे बिना जीव के दिन, बिना चल मछली, उसी प्रकार बिना रघुवीर के चांद की एक पल भी नहीं रह सकती। भावना की आवेग में आगा पीछा नहीं सोचते, वो जीवन बहुत ही बड़ा दुखदाई है, बाद में पछताओगी। दुखदाई तो आपका बीजोग है प्रभु, मेरे लिए सुख और दुख का अर्थ बस इतना ही है, जहां आप हैं वहां मेरे लिए सुख ही सुख है, जहां आप नहीं वहां स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। ना जीवन भर साथ रखने के लिए वचनबद्ध होकर आपका अकेले बनने जाना क्या ये अगर नहीं कहना होगा। हे आर्य श्रेष्ठ, अपने धर्म के साथ मुझे अपने धर्म की आज्ञा का पालन करने दीजिए। माता और पिता, भाई बहन सारे नाते पीछे रह जाते हैं, औरत ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है। मामा, इन्हें समझाइए ना कि जो मुझे छोड़कर ना जाए। वाह, तो अभी मेरे को इसी तरह बता रहा था, स्त्री का साथ हर चीज पति के तेजों में होता है, फिर तो सीता के लिए वो बच्चे नहीं है, वो धर्म अधर्म कैसे हो सकता है। मां, वनवास स्त्री के लिए नहीं है। बेटा, अगर मुझे आप अपने साथ नहीं लेना चाहते नाथ, यदि आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते तो आपको एक दिन और कहाँ रुकना पड़ेगा। क्यों? मेरी सीता को अपनी कौन देगा प्रभु। बेटा, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तुम सीता की प्राणों की रक्षा चाहते हो तो इन्हें अपने साथ ले जाओ, मैं अकेली आ लूंगी। ठीक, भैया भैया, मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या ये सच है कि गई के कहने पर कि महाराज ने आपसे राशि दिया? लक्ष्मण, माता ककेई को ककेई के हरकत से सीख लिया। भैया, आप उसे माता, मैं उसको राशि को कदापि माता नहीं कहूंगा।
होने दूंगा। ये मेरा धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं है, मैं अकेला ही उसकी चमुनित सेना का सामना कर सकता हूं। लक्ष्मण, महाराज ने क्या समझा? राम को राम ऋषि है, सारी जनता के विरोध कर देगी, परंतु उनका ये दास लक्ष्मण अकेला ही और महाराज और उनकी अंतिम सेना के लिए प्राप्त है। चुप रहो लक्ष्मण, ये अनगल बातें बिल्कुल मत करो। भैया आप इसमें मत पड़िए, अन्याय सेना क्षत्रिय धर्म के बिल्कुल विरुद्ध है। जो राजशासन प्रजा में घोषित करके आपको दिया जा चुका है, तो आगे किसके लिए होगा? वाह 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 वाह, कितना सुंदर चित्र है। पिता हाथ बांधे सामने खड़ा है और अपनी पत्नी के साथ बैठा है और उन्हें आज्ञा दे रहा है। आकाश से उतरकर अगर देवता भी आएंगे इस दृश्य को देखने के लिए कि अयोध्या ने मानव सभ्यता में कितनी तरक्की कर ली है। भैया जब पिताजी अपने छत से गिर जाए और अपने अधर पुत्र के लिए और एक स्त्री के सामने, बस करो लक्ष्मण, यदि तुम्हारे एक नीच विचार है तो मुझे भैया कहना छोड़ दो और मुझे आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? भैया मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ? भैया भैया आप मेरे भगवान हैं, जब आपके साथ कोई अन्याय करे तो मैं कैसे सहन कर लूं? ये तुमसे किसने कह दिया कि मुझ पर कोई अत्याचार हो रहा है? जो बातें तुमने अभी जो कह रहे हो, अत्याचार तो सबसे बड़ा ये है लक्ष्मण, जो तुम अपने बड़े भाई पर कर रहे हो और अपने पिताश्री पर कर रहे हो। पिता पर? हाँ, पिताश्री पर। उनकी पीड़ा को समझते हो, जानते हो कि उनकी समस्या क्या है, जानते हो कि उन जैसे वीर पुरुष इस समय किस तरह संकट में है। जो स्त्री के मुंह में फंसेगा उसकी यही दिशा होगी। उनका संकट स्त्री मोहन नहीं है लक्ष्मण, उनका संकट है धर्म। हाँ, धर्म, जो एक सत्यवादी राजा का धर्म होता है, जो उनके ही धर्म से टकरा रहा है, जो सत्य का पालन करे या वो अपने ही धर्म का पालन करे। यही समस्या लक्ष्मण उनके दुख का कारण है। एक राजा ने किसी को वचन दिया, जो मांगे वो, मांगने वाले ने वो मांगा, जिससे राजा को सबसे अपने प्रिय पुत्र का बलिदान देना पड़ा। यदि वो वचन को तोड़े, न ही वो केवल अपने सुखद को नष्ट करे, बल्कि संपूर्ण कुल की कीर्ति को कलंक लगने के लिए यदि वचन रखे और पुत्र जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते, जिसके लिए वह बन के कांटे पत्थर में निकल दे, वो भी 14 वर्ष। लक्ष्मण, तुम उनकी पीड़ा को क्यों नहीं समझते? उनकी अवस्था आज उस घायल शेर की तरह है। वो किसी शिकारी के जाल में फंस गया है और ऐसे अफसोए शेर पर अपने तीर चला रहे हो और अपनी वीरता के जोर दिखा रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी ऐसी वीरता पर,
ऐसा सोचकर तुमने बहुत ही बड़ा लक्षण पाप किया है। जब आज मैंने उन्हें सारे अवस्था में देखा, मुझे अपने आप पर गिलानी हो पड़ी। मेरे कारण मेरा वीर महान पिता आज इतना ही दुखी है। मैंने अपना कर्तव्य निश्चित करने में एक पल भी देरी नहीं की। पुत्र होने के नाते लक्ष्मण, हमारा एक ही कर्तव्य है, मैं वही काम करूं जिसमें उनके सत्य, उनके धर्म, उनके प्रतिज्ञा की कीर्ति न हो, बल्कि उनकी कीर्ति बढ़े और उनका यश बढ़े। लक्ष्मण, हमारे जैसे पिता बड़े ही भाग्य से मिलते हैं। अगर किसी का पिता दुराचारी भी हो ना, तो संसार उसे त्याग भी दे, तब भी पुत्र का एक ही धर्म है और उसे भगवान की तरह पूजे। क्योंकि पिता जो है वो मनुष्य का जन्मदाता होता है। लक्ष्मण, जो पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या, स्वयं तो भगवान भी उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते। लक्ष्मण, क्या बात है के अत्याचार को हम ऐसे ही सहते रहेंगे? मैं माता कैकेयी को दोषी नहीं मानता। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? वो अपन निश्चित प्रेम की नदी है। तो ऐसी निश्चित प्रेम की नदी एक दिन नहीं सूख गई? ये होनी है लक्ष्मण। यदि ये होनी है तो मैं होनी से भी नहीं आऊंगा। वीरों की परीक्षा इसी आपत्ति समय में होती है। आपत्ति काल में केवल वीरों की परीक्षा ही नहीं होती, बल्कि उसके अपने धर्म की भी परीक्षा होती है। रख दो ये अपना धनुष। मेरे जाने के बाद राजा भरत की सेवा करना। आपके जाने की बात, इसका क्या अर्थ है भैया? यदि आप मान जाएंगे तो मुझे भी आपके साथ जाना होगा। नहीं लक्ष्मण, वनवास मुझे हुआ है कि तुझे नहीं। भैया, लक्ष्मण को आप कब से अपने से अलग समझने लगे? आपने तो कहा था जहां राम वहां लक्ष्मण। आपने तो कहा था कि लक्ष्मण मेरी अंतिम आत्मा है, जो राम रोकेगा वही मेरे लक्ष्मण। भैया, आपने तो कहा था ना। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ पर नहीं है। भैया, मेरे तो माता पिता, मेरे गुरु, स्नेह संबंधी सब कुछ आप ही तो हो भैया। मेरा धर्म, मेरी गति, मेरी संगति, सब कुछ आप तो हो मेरे भैया। यदि अवेश में आकर मैंने कुछ अच्युत शब्द मुंह से निकाल दिए तो भैया मुझे क्षमा कीजिए भैया। भैया, मेरा त्याग मत कीजिए भैया। भैया, मुझे क्षमा कीजिए भैया। मुझे अपना क्रोध आगे मत दीजिए भैया। मेरा त्याग मत कीजिए भैया। भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। लक्ष्मण, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता। माता मित्रा मुझे क्या कहेगी? माता मित्रा क्या कहेगी? ये तुम नहीं जानते रघुनंदन? माँ, आज मुझे मर जाने से ना रोकना माँ। तुम्हें क्या रहता है? तुम्हारे लिए जहाँ राम है वही तुम्हारी पूजा है। यदि राम सीता वन को जाते हो तो तुम्हारा कोई काम नहीं है। आज आपने मेरा मस्तक ऊंचा कर दिया। परंतु मैं तुझे तब करूंगा कि मैं क्या करूंगी
तुमने अपने बड़े भाई की सेवा में कोई त्रुटि नहीं की और आपसे मैं नहीं, पिता तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता है। अगर ये सो जाए तो पहरा देना, ये खाने जो कुछ बचे वो खाना। लक्ष्मण, इनके रास्तों में कांटे अपनी आंखों से सुनना। लक्ष्मण, इतनी सेवा करना पिता सारे बहनों के मुखों को भूल जाए। लक्ष्मण, इतना याद करना संसार के सेवा धर्म सबसे कठिन धर्म है। धन्य है सुमित्रा, तुम धन्य हो, धन्य है तेरी को अपने दोनों लाल बड़े भाइयों की सेवा में समर्पित कर दिए। तेरा अंतिम त्याग अनूठा त्याग देकर मेरे दुर्बल मन को सहारा मिल गया। हमारे तो हाथ हैं, हमने तो आप ही से तो सीखा है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, मैं लक्ष्मण को तुम्हें सौंप रही हूँ। सुमित्रा और उर्मिला की ये ग्रहण है, कैसे लेके जा रहे हो, कैसे ही मुझे बता देना। माँ कीजिए, लक्ष्मण को तो मैं अपने प्राणों से अधिक तेज कर रखूंगा। इन्हें उतार दो, मुनि वस्त्र पहनकर वन की राह लो। आपका फरमाना बिल्कुल सही है। तू मेरी ओर आ पिता, तू मेरी ओर आ, मैं तुम्हें अपने हाथों से वस्त्र पहना दूं। आज आपने हमारी हर जगह बहुत ही खातिरदारी की, खिलाया पिलाया, पहनाया उड़ाया, और अब इन्हें भी कुछ खुद आने दो और समय पर इन्हें हाथ खिलाने दो। ओ देवा, अब तक तुम्हारा कलेजा ठंडा नहीं हुआ, अभी भी आकर से बात नहीं आती है। तू नस्तर पर नस्तर से बोल जाती है और जाने तू कौन से जन्म के बदले ले रही है और ना एक मरे हुए को मार रही है। तभी जरा इस प्लान कीजिए और अपनी स्वेद को बहाल कीजिए। माना कि आपको माता जी की राय से बिल्कुल ही खिलाफ हो, क्योंकि इस वक्त आपके ऐसे निष्पक्ष शब्द लाना आपकी शान के बिल्कुल खिलाफ है। अब अधिक भ्रम ना कीजिए और प्रसन्नता से हम लोगों को यहाँ से विदा कीजिए। अच्छा बेटा, ईश्वर तुम्हारा मान है, परंतु दशरथ कुशी दमों का मेहमान है। मेरे पूज्य पिता तथा माताओं, अब रामचंद्र यहाँ से विदा होता है और कुछ काल के लिए आपके चरणों से जुड़ा होता है। जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो 16 वर्ष का वनवास मेरे लिए बिल्कुल मामूली सी बात है। परमात्मा मुझे बल दे कि हम तीनों अपना धर्म पालन कर फिर अपनी जन्मभूमि पर वापिस आए और अपना सर आपकी पवित्र चरणों में झुकाए।
माता जी अब गहरे से काम लेना और किसी ने सारे कुल की बुलाई है